नमस्ते प्रिय छात्रों, आज अपन विश्व इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। प्रथम महायुद्ध। यहाँ से आपको बड़ा एक ही प्रश्न पूछा जाता है। बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका सीधा सा उत्तर होता है प्रथम महायुद्ध के कारण और परिणामों की व्याख्या कीजिए। लेकिन यहाँ आपसे जब छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी तो किस तरीके से पूछी जाएंगी ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा महायुद्ध अचानक या ये एकाएक नहीं हुआ। इसकी पृष्ठभूमि के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, चाहे उसमें आप उग्र राष्ट्रीयता हो या साम्राज्यवाद हो। उग्र राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद, सैन्य गुटबंदी, मानववैज्ञानिक कारण, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अभाव। इसलिए युद्ध की पृष्ठभूमि पहले ही निर्मित हो चुकी थी, जिसके कारण विश्व में प्रथम महायुद्ध का सूत्रपात 1919 में 28 जून 1914 को होता है। 1919 आपको याद नहीं करना है, 1914। लेकिन आपको इसमें याद करने के तरीके बताता हूं मैं, आपको याद किस तरीके से करना है। यह बात प्रथम महायुद्ध की है। बड़ा एक तो प्रथ सीधा पूछे, अगर आपको बड़ा प्रश्न 20 नंबर का पूछेगा तो सीधा प्रश्न होगा प्रथम महायुद्ध के लिए उत्तरदायी कारण और परिणामों की व्याख्या कीजिए। अगर आपको यहां से 4 नंबर का प्रश्न पूछता है तो सीधा होगा प्रथम महायुद्ध के कोई 4 कारण बताइए, प्रथम महायुद्ध के कोई 4 परिणाम बताइए, और या उन्हीं कारण और परिणामों में से एक पर पूछ लेगा प्रथम महायुद्ध के राजनीतिक परिणाम बताइए या प्रथम महायुद्ध के आर्थिक परिणाम बताइए। यही बात कारणों के साथ होगी। अब बात होगी छोटे प्रश्नों की कि किस प्रकार से पूछता है। अब कारणों के संदर्भ में आपसे 3 बातें वो करता है कि प्रथम महायुद्ध का एक तो प्रमुख कारण कौन कौन से थे। एक पूछे प्रथम महायुद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था। इन कारणों में बड़ा ये ऐसे प्रश्न आईसीएस में पूछे जाते हैं या आरएस में पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न की भाषा होती है प्रथम महायुद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था। वहां आपको वो मनोवैज्ञानिक कारण भी दे देगा, राजनीतिक कारण भी दे देगा, आर्थिक भी दे देगा, उग्र राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद दे देगा। वहां कारण तो सभी उत्तरदायी होंगे। आपके सामने जो 4 विकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे उनमें से सबसे बेहतर विकल्प का चयन करना है। तो पहली बात, प्रथम महायुद्ध का सबसे प्रमुख कारण उग्र राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद था। अब दूसरा, प्रथम महायुद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। यहां दूसरी बात आपसे यह पूछता है कि इस महायुद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। इसके बारे में अधिकांश जनमत या अधिकांश विद्वानों की एक ही राय है। इसका तात्कालिक कारण क्या था। ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड और उसकी पत्नी मेरी थी, जिनकी सर्बिया की राजधानी सेराजियो में हत्या कर दी गई थी। सर्बिया ये एक यूरोपीय देश है, जहां सेराजियो इसकी राजधानी थी, वहां उसकी हत्या कर दी थी। यह इस युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। जबकि इतिहासकार फे होते हैं, वो कहते हैं कि रूसी सेनाओं का लामबंद होना ही प्रथम महायुद्ध का कारण था। लेकिन आपको यहां यही याद करना होगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी मेरी की सर्बिया में हत्या करना। अब आपको इसी में याद रखना है इस हत्या के लिए उत्तरदायी कौन था। एक राजकुमार था जिसका नाम था प्रिंसेप गिब्रेल। प्रिंसेप गिब्रेल, इसने इसकी हत्या की थी। और इस हत्या के पीछे षड्यंत्रकर्ता कौन था। एक सैनिक संगठन था जिसका नाम ब्लैक हंट था, जिसे सैनिक संगठन भी कहते हैं, और गुप्त संस्था भी थी, जिन्होंने इसको प्रोत्साहित किया। और प्रोत्साहित करने के कारण उसने ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। परिणाम क्या हुआ। अब इसके साथ ही ये युद्ध प्रारंभ होने की क्या पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। कारण क्या होता है। ऑस्ट्रिया अपने राजकुमार की हत्या करने के कारण सर्बिया की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। वो सर्बिया में सारी की सारी सर्बिया उसकी मांगें स्वीकार कर लेता है, और एक मांग सर्बिया उसकी स्वीकार करने से इनकार करता है कि तुम्हारे अधिकारी हमारे यहाँ आकर के हमारे अधिकारियों का परीक्षण नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अधिकारी हमारे यहाँ आकर के अधिकारियों का परीक्षण करते हैं तो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन होगा। यहाँ तक बेटा आपको याद करने वाली मात्र 3 बातें हैं। एक, प्रथम महायुद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था, उग्र राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। दूसरा, प्रथम महायुद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी मेरी की सर्बिया की राजधानी सेराजियो में हत्या। तीसरा, उनकी हत्या के पीछे कौन सा संगठन और कौन क्रांतिकारी उत्तरदायी था।
ये 3 प्रश्न आपको याद करने हैं। अब चर्चा करेंगे अपन प्रथम महायुद्ध के कारणों की। प्रथम महायुद्ध के कारणों में एक पहले इसे छोटी सी बात और बताता हूं, यह युद्ध प्रारंभ कब होता है। प्रारंभ कब होता है? 28 जून को उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक उसके एक माह बाद 28 जुलाई 1914 को प्रथम महायुद्ध प्रारंभ हो जाता है और ये लगभग 4 वर्ष तक चलता रहता है। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ ही प्रथम महायुद्ध समाप्त हो जाता है। ये बात आपको तथ्यात्मक रूप से याद करनी है, विस्तृत नहीं। अब पहले कारण पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमको पढ़ना क्या था? प्रथम युद्ध या प्रथम महायुद्ध या प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का। पहला कारण था बेटा उग्र राष्ट्रीयता। इस कारण में बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, जो इसके नाम से ही स्पष्ट है। उस काल में क्या हुआ? राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हो गई और वो अपने राष्ट्र के अलावा अन्य राष्ट्रों को कुछ भी नहीं समझते थे। परिणाम क्या हुआ? फ्रांस था वो जर्मनी के प्राकृतिक संसाधनों के 2 प्रदेश लेना चाहता था, चाहे वो आल्सेस हो या लारेन हो। कौन लेना चाहता था? फ्रांस। किससे लेना चाहता था? जर्मनी से। कौन से? जो उसके प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर 2 स्थानों पर अधिकार प्राप्त करना चाहता था। सर्बिया था, वो विशाल सर्बिया का निर्माण करना चाहता था। बल्गारिया था, वो विशाल बल्गारिया का निर्माण करना चाहता था। इसका मतलब साफ हो गया, वो अपने हितों के सामने किसी हित को भी वो क्या हे दृष्टि से देखते थे। अब सभी राष्ट्रों में एक ही अपनी जाति को क्या समझते थे? अपने देश को श्रेष्ठ समझते थे, अपनी जाति को श्रेष्ठ समझते थे और स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। क्या हो गया? उग्र राष्ट्रवाद हो गया। इनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दूसरे राष्ट्रों में ईर्ष्या और द्वेष फैल गई और ईर्ष्या और द्वेष के कारण क्या हुआ? प्रथम महायुद्ध का सूत्रपात हुआ। पहला कारण उग्र राष्ट्रीयता। छोटी सी बात है। अवधारणा क्या थी? संकुचित अवधारणा थी। किसकी थी? अपने को ही श्रेष्ठ समझना और दूसरों को हीन समझना। दूसरा कारण है बड़ा साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद इसका भी बड़ा स्पष्ट कारण है। क्या हुआ? 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योग तीव्र गति से बढ़े और जो ही उद्योग तीव्र गति से बढ़े तो औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम हुआ? कच्चे माल की आवश्यकता हुई। पहला क्या हुआ? कच्चे माल की आवश्यकता हुई और दूसरा क्या हुआ? उससे जो माल तैयार किया जाता था उसके लिए बाजार की आवश्यकता हुई। किस लिए साम्राज्यवाद उत्तरदायी हुआ? बड़ा क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ? कच्चे माल की आवश्यकता हुई और कच्चे माल के लिए क्या हुआ? बाजार की आवश्यकता हुई। इसलिए क्या हुआ? जो विकसित राष्ट्र थे उन्होंने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। उपनिवेश का मतलब दूसरे देशों के ऊपर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया और इस कड़ी में सबसे ज्यादा इंग्लैंड और फ्रांस आगे बढ़े। उन्होंने क्या किया? उपनिवेश किन स्थानों पर बनाए? जहां जनता में जागरूकता नहीं थी और ये जागरूकता अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में नहीं थी। तो उन्होंने अपनी लूट अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में प्रारंभ कर दी। अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण स्थान थे, वहां पर इंग्लैंड और फ्रांस ने अधिकार कर लिया और जर्मनी और इटली इसमें पिछड़ गए। जर्मनी और इटली क्यों पिछड़ गए? दोनों ही 1870 और 71 के बाद उनका एकीकरण हुआ था, इसलिए उन्हें उस लूट में स्थान नहीं मिला और स्थान नहीं मिलने के कारण उन्होंने उन क्षेत्रों में तनाव पैदा करने की कोशिश की, जिसके कारण क्या हुआ? ये भावना प्रथम महायुद्ध के लिए उत्तरदायी। तो यही आपको मैंने किसमें प्रमुख कारण बताया था कि प्रथम महायुद्ध का प्रमुख कारण क्या था? उग्र राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। तीसरा बताया था आपको सैनिक बंदी। सैनिक बंदी। अब सारे राष्ट्र थे वो सैनिक आवश्यकताओं पर जोर देने लग गए। क्या हुआ? 1870 में इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। पहले वो आसिया के प्राधीन थे और जो ही उनका एकीकरण हुआ तो वहां क्या सैन्य शक्ति की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो गई। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र ने क्या किया? अपने सैनिक क्षेत्रों को प्रलोभन देना शुरू कर दिया या सैनिकों को बढ़ाना शुरू कर दिया और सैनिक हर राष्ट्र बढ़ाने लग गया तो आपस में उनके द्वंद्व हो गया। कहते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होने से पूर्व जर्मनी के पास 8.5 लाख सैनिक थे। उस समय ये स्थिति और या सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी और 5 लाख उनके पास ऐसे प्रशिक्षित सैनिक थे जिन्हें कभी भी किसी भी समय युद्ध पर भेजा जा सकता था और यही स्थिति रूस की थी। अब सैनिक बंदी हो गई तो परिणाम क्या हुआ? हर राष्ट्र हर दूसरे राष्ट्र को
किसके संदेह की दृष्टि से देखने लग गया, और संदेह की दृष्टि से देखने लग गया तो अपनी सुरक्षा के लिए उसने हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया, और हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, सैनिकवाद का विकास हुआ। सैनिकवाद के विकास के कारण आपस में लोगों में संशय हुआ, और संशय हुआ तो जिसकी परिणति प्रथम महायुद्ध के रूप में हुई। अगला चौथा कारण क्या होगा, राष्ट्रों का दो गुटों में विभाजित होना, या सैनिक शिविरबंदी आ जाए तब भी वही बात है, सैनिक शिविरबंदी आ जाए तब भी वही बात है, और या राष्ट्रों का दो गुटों में विभाजित होना आ जाए तब भी वही बात है। एक तरफ क्या होते हैं, त्रिगुट राष्ट्र होते हैं, और एक तरफ त्रिगुट मैत्री संधि होती है। त्रिगुट राष्ट्र, इसमें संपूर्ण विश्व है, अंतात ये शब्द आ जाए तब भी, और मित्र राष्ट्र आ जाए तब भी यही बात है। इस समय सारा का सारा विश्व दो भागों में बन जाता है। अब कौन कौन से त्रिगुट राष्ट्र में तो कौन कौन आते हैं, एक तो वो राष्ट्र आते हैं जिनके ऊपर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था, और वो किस किस पे था, इटली और जर्मनी पे। इसमें कौन कौन थे बेटा, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। और दूसरी तरफ त्रिगुट मैत्री में कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। अब कहते हैं कि इनमें से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता तो स्वतः ही वो अपने ऊपर आक्रमण मान लिया जाता था। इसका कारण क्या हुआ, अब कहीं भी कोई भी राष्ट्र किसी पर आक्रमण कर लेता तो मित्र राष्ट्र उस आक्रमण को अपने ऊपर आक्रमण समझता था। अब आगे बढ़ा, पांचवा कांड पे अपन चर्चा करते हैं। जर्मनी का सम्राट था विलियम द्वितीय, उसकी महत्वाकांक्षाएं। जर्मनी का सम्राट विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षाएं थी बेटा, वो क्या चाहता था, उसकी एक ही मान्यता थी कि मेरी नौसेना है वो जर्मनी की थल सेना जिस प्रकार सुदृढ़ है ठीक उसी प्रकार मेरी नौसेना सुदृढ़ हो जाएगी। उसकी मान्यता थी कि जिस भी देश का समुद्र के ऊपर अधिकार होगा वही देश विश्व के ऊपर अधिकार करेगा। तो उसने घोषणा कर दी थी कि मैं या तो इसके माध्यम से विश्व शांति की स्थापना करूंगा या मैं मेरे पतन के लिए तैयार करूंगा। तो उसने क्या किया, नौसेना पे बल दिया। नौसेना पे बल देने के कारण मित्र राष्ट्र नाराज हो गए। क्यों, इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है इंग्लैंड एक महाजनी देश था, वो व्यापार करना चाहता था और वो नौसेना के माध्यम से ही होता था। क्यों, जलीय मार्ग पर इंग्लैंड का अधिकार था। और जब विलियम ने इस प्रकार की घोषणा की तो इंग्लैंड और फ्रांस और रूस के ऊपर प्रहार लगा, तो उन्होंने उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम क्या हुआ, विलियम की महत्वाकांक्षाएं संपूर्ण विश्व को प्रथम महायुद्ध के नजदीक ले आई। आज अपन ने बड़ा 5 कारणों पर बात की। पहला उग्र राष्ट्रीयता, दूसरा साम्राज्यवाद, तीसरा सैनिक बंदी, चौथा संपूर्ण विश्व का 2 गुटों में विभाजित होना या सैनिक शिविरबंदी, और 5वां विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षाएं। शेष कारणों पर चर्चा आपके साथ अगली कक्षा में की जाएगी। धन्यवाद।